हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करूंगा बेटा सब मौज में होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और घर पे होंगे। अभी ये टाइम भी थी तो आपका घर पे रहने का है, शाम हो रही है आपकी 6 बजे में। तो बच्चों आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। और उम्मीद करता हूँ बेटा जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे बेटा, उस पर कोई भी डाउट नहीं होगी आपकी। ठीक है, देखिए आज आपका जो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है बिल्कुल। और पिछले पिछले जो फॉर्मूलाज थे उनको हम रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं बेटा आपका कि हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 यानी 165 डिग्री। अब आपके पास क्या गिवन बेटा, इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 था या क्वेश्चन नंबर मैं एक बार देख के बताता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपके पास क्या गिवन था, उसमें आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन था और आपको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ साइड्स चाहिए था। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था, मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लिखे हुए आज। ठीक है, देखिए जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन था तब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या लगाया था, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। जब हमने बात की कि आपको क्या चाहिए, सम ऑफ एंगल गिवन था, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड चाहिए। तो बेटा एन की वैल्यू क्या थी जो हमें निकालना था, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब बात करते हैं कि आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन है और आपको क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। तो देखिए आपको पता है आपके पास इंटीरियर एंगल कितने है बेटा, इंटीरियर जो एंगल है 165 डिग्री का है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए और उसको ध्यान रखिए अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस कीजिए अब जमकर। तो आपको पता है बेटा कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ईच की यानी प्रत्येक इंटीरियर एंगल की बात करता हूं मैं। जो अगर एक 65 डिग्री का आ गया तो सारे 65 डिग्री के होंगे। तो देखिए ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, हर एक की बात करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n-2 मल्टीप्लाई 180 बाई n। ठीक है, अब ये वाला है ना, ये वाला लेफ्ट वाला आपके पास गिवन है, कहता है ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो आपको पता है ये किसके बराबर होगा बेटा, 165 डिग्री इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 बाई n। देखिए ये n किस में आपका, डिवाइड में है, लेफ्ट की तरफ आएगा तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो आप क्या लिखोगे, 165n इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है 180 सॉरी, हाँ। तो बेटा अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 165n इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है 180n माइनस का 360। एक छोटा सा काम कीजिए, क्या कि इसको लेफ्ट में ले जाइए, तो आपके पास क्या है बेटा 165n माइनस का 180n इक्वल टू माइनस का 360। और आपको पता है 165 में से हम 180 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपके पास 15 आएगा, यानी माइनस का 15n इक्वल टू माइनस का 360। दोनों तरफ, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी आपका क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों क्या हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है। तो माइनस से माइनस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास बन के आया कि 15n इज इक्वल टू 360 और 15 किसमें, मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आई बेटा 360 अपॉन 15, देन डिवाइड कीजिए, 15 टू जा 30 एंड 15 फोर जा 60, यानी n की वैल्यू क्या है बेटा 24 आया। क्या है मेरे पास 24। अब 24 का मतलब कि भाई ये मेरे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स आई हैं किसके, एक रेगुलर पॉलीगन की। किसके है बेटा, ये नंबर ऑफ साइड एक रेगुलर पॉलीगन की आई है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये मेरी क्या है बेटा, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इट्स क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और सारे के सारे इन तीनों फॉर्मूलाज पर बेस है। इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए, एक छोटी सी वो बना लीजिए आप नोट, ठीक है, और अपने कमरे के अंदर लगा लीजिए। और आते जाते निकलोगे जाओगे तो उनको याद कीजिए। और ये सराउंडिंग में जो आवाजें आती हैं कई बार इन कुत्ते बिल्लियों की, तो भाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो थोड़ा आप भी महसूस मत करना इन चीजों को, ठीक है। तो बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए वैसे जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए इनको अच्छे से रिकॉल कर लेना भाई, ठीक है। और इससे आपका जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर जो चैप्टर आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए
बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका, वो आपसे क्या कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, आपको क्या निकालना बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। आपके पास एक ABCD पैरेललोग्राम है और फिगर गिवन आपके पास, मैं फिगर बना देता हूं। देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से बेटा फिगर है, ये मैंने नाम दिया A, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या बेटा एक पैरेललोग्राम है। अब कहता है क्या कि जो AB की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी बेटा 12.5 सेंटीमीटर है, और जो आपका BC है ना वो आपके पास कितना बेटा 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। आपको कहते हैं कि पैरेललोग्राम है और आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर। देखिए तो बेटा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। पैरेलल का मतलब कि AB जो साइड है वो पैरेलल होगी CD के, और बेटा AD जो साइड है वो पैरेलल होगी BC के। और हम ये भी कहेंगे कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, और AD जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका BC के बराबर होगा। यानी जो AB की डिस्टेंस है या जो AB की लेंथ है वो किसकी पाएगी, CD की पाएगी। देन जो BC की जो लेंथ है वही किसकी लेंथ पाएगी बेटा, AD की लेंथ पाएगी। ये आपको किसको डिनोट करते हैं बेटा, पैरेललोग्राम को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, ये पैरेललोग्राम को डिनोट करते हैं। चलिए अब देखिए, यहां से उसने पेरीमीटर की बात की है। अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं बेटा, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, तो आप क्या कहते हो कि सर जो रेक्टेंगल की जितनी भी साइड है उनको क्या कर दीजिए, आप सम कर दीजिए, उनका सम अप कर दीजिए। आपके पास क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। अब पैरेललोग्राम की बात करते हैं, तो यहां से आपको एक बात अभी समझ में आ गई क्या, कि जो AB की लेंथ है वो मेरे पास किसकी होगी बेटा, CD की होगी। तो वो कितनी मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर। सेम जो BC की है वो मेरे पास किसकी होगी बेटा, AD की होगी, और वो मेरे पास कितनी बेटा 7.5 सेंटीमीटर। कितनी बेटा मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा अब हमें पेरीमीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है बेटा, ABCD। ऑर्डरली अरेंज कर दे। देखो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। अगर मैंने D से स्टार्ट किया तो मैं लिखूंगा बेटा DABC। मैं ये नहीं लिख सकता DBAC। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, जैसे हम ये नहीं, जैसे 1 के बाद 3 आएगा, यानी कंटिन्यूस चलना है। जैसे A के बाद B पे गए, B के बाद C पे, C के बाद B पे और D के बाद A पे। सेम अगर आप C से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो C से B पे आ जाओ, B से A और A से D। तो मैंने क्या कहा बेटा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो चारों साइड्स का क्या कर दो, सम अप कर दो। तो क्या लिखोगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB आपके पास कितना बेटा 12.5 है, BC आपको पता है कितना 7.5 है, CD आपको पता है 12.5 है, एंड देन D आपका कितना बेटा 7.5 है। तो 12.5 और 12.5 ऐड कर दो इसको। तो देखो ऐड करोगे 5 और 5 10, 2 और 2 4, 1 5, और बेटा 1 और 1 2, यानी 25 बन गया। 25.0 प्लस 7.5 और 7.5 को भी ऐड कर दो। 5 और 5 10, 7 और 7 14, 1 15। अब इनको ऐड कर दो, तो 5 और 5 10, 2 और 1 3 1 4, यानी जो इनका पेरीमीटर आएगा बेटा वो कितना आएगा आपके पास, 40 सेंटीमीटर आएगा। कितना है बेटा आपके पास, 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, 3 नंबर में है, क्या जाता है, कर दोगे आराम से आप, बिल्कुल क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर है, तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। चलिए बेटा, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्या है क्या है भाई, कुछ नहीं, इनकी प्रैक्टिस करो बस। और 10th क्लास में बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से घबराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये फॉर्मूला इसलिए रफ नहीं कर रहा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं इस पे ही, क्योंकि आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगे फॉर्मूलेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड। क्या कहता है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। आपके पास गिवन बेटा एक पैरेललोग्राम ही है, क्या आपके पास पैरेललोग्राम है ये,
और कहता है ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और बेटा ये आपका डी है, ठीक है। और आपसे क्या कहता है ये, और देखिए हाँ, कहता है कि ये वाला एंगल आपका वाई है, ये वाला जो एंगल ये आपका जेड है, एंगल भी आपको दे दिया बेटा 100 डिग्री का है, और कहता है आपको एक्स वाई जेड निकालना है। क्या निकालना बेटा आपको? एक्स वाई जेड। तो देखिए दो तरीके बेटा, पैरेललोग्राम है, यानी आपको पहली बात पता है, सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा, कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इसके क्या हो रही है बेटा? पास हो रही है, और आपको पता है क्या कि ये वाला एंगल जो है और बेटा ये वाला एंगल अगर मैं इनका सम करता हूं तो किसके बराबर आता है? 180 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है बेटा आपका? 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल। आप दो तरीके से कर सकते हो, मर्जी आप पे। देखिए यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा कि मैंने क्या कहा कि मुझे x की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? x की वैल्यू। देखिए मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि जो DC है वो पैरेलल किसके बेटा? AB के पैरेलल है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि बेटा कि जो CB है वो किसका काम कर रही है? आपकी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। CB इज द ट्रांसवर्सल, CB इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको पता है कि एंगल x प्लस एंगल 100 किसके बराबर होगा? आपका 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 180 के बराबर। देखिए ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। मैंने राइट की तरफ की बात की तो आप लेफ्ट की तरफ की भी बात कर सकते हो। जब आप इन दो एंगल का सम करोगे तो वो भी आपके पास कितना है बेटा? 180 ही आएगा। देखिए एंगल x है और एंगल 100 है, तो आप यहां से क्या कहोगे कि x प्लस 100 किसके बराबर आएगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। और आप क्या कह सकते हो? क्यों? रीजन लिख सकते हो आप, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए, और आप ये भी कह सकते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या और ये भी कह सकते हो आप बेटा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो देखिए यहां से x की बात करता हूं, ये लेफ्ट में तो राइट की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x किसके बराबर है बेटा? 180 माइनस का 100, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? मेरे पास 80 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास? 80 डिग्री। यानी जो ये x था इसकी जगह में किसका यूज कर सकता हूँ बेटा? 80 डिग्री का यूज कर सकता हूँ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगर यहां तक आपको क्लियर है, एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। क्या? कि अब बात बच गई मेरे पास एंगल y की और बेटा एंगल z की। तो हमेशा एक बात याद रखिए क्या कि पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपके इक्वल। अगर ये एंगल मेरा 100 डिग्री का है तो इसके अपोजिट कौन सा है? एंगल y है। तो ये वाला भी कितने का होगा बेटा? 100 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल मेरा 80 का है तो बेटा इसके अपोजिट कौन सा? एंगल z है। तो ये भी आपका कितने का होगा बेटा? 80 डिग्री का होगा। कितने का होगा आपका? 80 डिग्री का होगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि एंगल z प्लस एंगल 100 किसके बराबर होगा? आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तब आपके पास एंगल z की वैल्यू कितनी आएगी? 80 डिग्री बन के आएगी। फिर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे कि एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर होगा? आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल x आपने निकाल लिया, 80 था, 180 में से क्या माइनस करोगे? 80 को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या बन के आएगा? 100 बन के आएगा। उससे भी हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि क्या कि क्या बेटा, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि एंगल z किसके बराबर है? एंगल x के बराबर। और एंगल x आपको पता ही है कितना है आपके पास? 80 डिग्री। तो एंगल z भी कितने हो जाएगा बेटा? 80 डिग्री का हो जाएगा। निकल आया आराम से। फिर आपको पता है क्या कि एंगल y किसके बराबर होगा? एंगल b के बराबर होगा। और एंगल भी आपका कितने है बेटा? 100 डिग्री का है। तो एंगल y भी कितने का हो जाएगा? आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बेटा? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए
अब बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हुआ करो भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं बेटा कि कैन ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी से पैरेललोग्राम। अच्छा, कैन ए क्वाड्रिलेटर, बेटा एक क्वाड्रिलेटर आपके पास एबीसीडी, कैन ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। क्या एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकती है? कब? उसने कहा ए बी मेरा किसके बराबर है? डीसी के बराबर है, और उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। फिर कहता है एडी की जो लेंथ है वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, एंड बीसी की जो लेंथ है बेटा वो 4.4 सेंटीमीटर है। अब एक बात सुनिए मेरी यहां से बेटा, पैरेललोग्राम की बात की थी मैंने, किसकी बात की थी? पैरेललोग्राम की। मैं आपके लिए एक फिगर बना देता हूं, उससे आप अच्छे समझ जाओगे। देखिए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और बेटा ये आपका डी है। ठीक है, उसने क्या कहा है कि ए बी किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। तो ए बी की लेंथ कितनी मेरे पास? 8 सेंटीमीटर है, तो बेटा डीसी भी मेरे पास कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, समझ में आता है। फिर कहता है कि एडी की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, पर जो बीसी आपका कितना बेटा? 4.4 सेंटीमीटर है। क्या ये बात जो उसने कही सेटिस्फाई हो रही है? भाई बिल्कुल भी तो नहीं हो रही। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये वाली साइड तो इक्वल है, बिल्कुल खरी बात है, बिल्कुल आराम से हो गया। पर बेटा जो एडी साइड क्या मेरी बीसी की इक्वल है? बिल्कुल ही तो नहीं है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? एडी नॉट इक्वल टू बीसी। दैट मीन्स ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, सॉरी क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज नॉट ए पैरेललोग्राम, नॉट ए पैरेललोग्राम। क्योंकि क्वाड्रिलेटर तो है ये, पर ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, पर ये बेटा पैरेललोग्राम नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है भाई, आराम से कर सकते हैं इनको। आज वैसे भी क्वेश्चन काफी हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं बेटा आपके पास फिगर है, और उसने कह रखा है क्या? GUNS इज ए पैरेललोग्राम। उसने नाम दे दिया क्या? GUNS। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? ABCD पढ़ी थी, अब उसने नाम क्या दे दिया? GUNS पैरेललोग्राम। ठीक है, और कहते हैं फाइंड x एंड y। क्या कहते हैं बेटा आपसे? फाइंड x एंड y। देखिए तो फिगर उसने ऑलरेडी गिवन दी है बेटा आपके पास। ठीक है, बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी याद रखिए, GUNS। और कहते हैं बेटा ये वाली जो साइड है वो 3x है, ये कितनी आपके पास? 18 है। ये आपके पास 3y माइनस 1 है, और ये आपके पास कितना बेटा? 26 है। देखिए क्वेश्चन ने पहले बोला है कि ये जो फिगर है ये आपकी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन ने कह दिया, तो क्वेश्चन ने कह दिया तो आपको फॉलो भी करना है, आपको फॉलो भी करना है। देखिए बेटा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो देखिए यहां से पहला काम हम क्या करते हैं बेटा कि आपको पता है, सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा मैं, आपको पता है क्या कि GUNS इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए तो मैं किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं बेटा GU और SN की। तो जो GU साइड है, जो आपकी GU साइड है वो किसके बराबर है बेटा? SN के बराबर है। तो GU साइड क्या आपके पास? 3y माइनस 1 इक्वल टू SN आपके पास कितना बेटा? 26। हमें क्या चाहिए? हमें y की वैल्यू चाहिए, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? x की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं है, ये माइनस का राइट की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। तो देन 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो आपके पास क्या है बेटा? 3y इज इक्वल टू 27। और y की वैल्यू की बात करें तो 27/3, देन 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपके पास जो y आया ना, y कितना है आपके पास? 9 आ गया। कितना है बेटा? 9। आप चेक भी कर लीजिए,
जब आप y9 यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए आपके पास 3y-1 है, तो देन 3 अपने y को 9 पुट किया, तो 9 3 27, 27 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितना है 26। यानी जो GU की लेंथ थी वो कितनी है आपके पास 26, और जो आपके पास SN था वो भी तो आपके पास कितना है बेटा 26 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बेटा अब मैं सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड साइड्स की बात करता हूँ क्या, और सेकंड साइड की बात करते हैं बेटा। अब क्या करता हूँ कि जो SG है, जो SG साइड है बेटा, वो मेरी किसके बराबर होगी, NU के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो SG मेरे पास कितना है 3x, और NU मेरे पास कितना है बेटा 18 है। 3 किस में, मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस बात है बेटा डिवाइड का हो जाएगा। देन x की वैल्यू क्या है बेटा 18/3, देन 3 6 18, तो x मेरा किसके बराबर होगा भाई 6 के बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में कर दोगे बिल्कुल आराम से भाई। कुछ दिखता नहीं हो तो भाई मैं एक बार बता दिया करो। और नीचे का नहीं दिख रहा, अभी मैंने देखा कैमरे में, तो देखिए हाँ यहाँ तक का नहीं दिख रहा आपको, तो देखिए बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए बेटा 6 आ जाए। कितनी आ जाएगी आपके पास 6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैं आपको कंबाइन करवा रहा हूँ बेटा, दीपक का सैंपल पेपर है और जो आपका स्टूडेंट का सैंपल पेपर है, दोनों में से मिक्सअप करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। देखिए देखिए भाई, देखिए आगे 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 आगे, हाँ आगे देखिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कहाँ पे है, हाँ ये रहा। कहते हैं कि the measure of the two adjacent angle of a parallelogram in the ratio 3:2, find the measure of each of the angle in a parallelogram। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कहते हैं बेटा कि the measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio किस रेशियो बेटा वो 3:2, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं बेटा एडिसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक साइड है, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ जो एंगल होते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एडिसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एडिसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब उसने क्या कहा है कि आपके पास पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है भाई पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो सारा खेल ही है। मान लीजिए ABCD टू एडिसेंट एंगल, उसने रेशियो दिया है, तो बेटा जब भी रेशियो में देता है तो हम साथ में किसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए तो एडिसेंट एंगल की बात करें तो मैं कहता हूँ बेटा एंगल A और एंगल B का रेशियो दे दिया उसने, क्या 3 और 2, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा ये 3x हो गया और ये क्या होगा आपका 2x हो गया। क्या हो गया आपका 2x, ठीक है। देखिए अब आपको पता है बेटा कि दो एडिसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा 180 के बराबर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कि सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका कितना है बेटा 3x है और एंगल बी आपका कितना है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 5x इज इक्वल टू कितना हो बेटा 180 डिग्री। देन x की वैल्यू की बात करूंगा तो 180 डिवाइड बाय 5, तो x आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 5 3 से 15, तो आपके पास 3 बची यानी 16, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितने बेटा 36। x की वैल्यू मेरे पास 36 आई है, तो एंगल ए मेरा क्या है बेटा 3x है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 6 3 18,
3 3 जा 9 यानी 108, यानी जो एंगल 1 होगा वो ए होगा, वो मेरे पास कितने डिग्री का होगा बेटा, 108 डिग्री का होगा। फिर मैं बात करता हूँ एंगल बी की, तो एंगल बी मेरा क्या है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 36 होगा, तो 72, यानी जो आपका एंगल बी होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा 72 डिग्री का होगा। और उसमें कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा, यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो एंगल डी है बेटा वो एंगल बी के बराबर होगा। तो एंगल बी आपके पास कितना है 72 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 72 डिग्री, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ क्या कि जो एंगल सी है वो एंगल ए के बराबर होगा, और एंगल ए आपको पता ही है कितना है आपके पास 108 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा आपके पास 108 डिग्री। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। जब भी रेशियो की बात करते हैं ना तो आप एक्स और वाई में मान लिया करो कुछ भी, या तो एक्स की टर्म में या वाई की टर्म में। तो आपका सिंपल सा बताने का तरीका है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 3x + 2x आपके पास कितना हो गया बेटा 180 हो गया। आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो भी है करना चाहता आप कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आराम से। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं अपना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड द अदर साइड, हाँ देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के साथ है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर होगी, ठीक है। और जो ये मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई आपको, 3 फॉर्मूलेज बताए हैं, इनको अच्छे से रिकॉल कर लेना भाई, क्योंकि इनका अच्छा खासा काम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं बेटा वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 9.6 सेंटीमीटर, आपके पास साइड है बेटा 9.6 सेंटीमीटर, एंड अदर साइड इज 3/2 times is the first side, 2 times the first side, sorry 2 times the first side, 2 times the first side, ठीक है। Find the perimeter of parallelogram, find the perimeter of parallelogram। देखिए पेरीमीटर तो आप कर चुके हैं पैरेललोग्राम का, पर स्टेटमेंट में क्या कहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। देखिए आपने बेटा एक क्या लिया पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है अच्छी बात है, मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया। कहते हैं कि पैरेललोग्राम की एक साइड आपके पास कितनी बेटा 9.6 सेंटीमीटर है, आपकी मर्जी है भाई, या तो आप एडी ले लो या बीसी ले लो, एबी ले लो या डीसी ले लो, एक साइड कोई सी उठा लो। आंख बंद करके मैंने उठा ली भाई, मैं एडी उठा लेता हूँ या मैं डीसी उठा लेता हूँ, क्या उठा लेता हूँ मैं डीसी उठा ली, ठीक है भाई। तो मैंने डीसी उठाई, तो डीसी मेरे पास कितनी बेटा 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कहते हैं एंड अदर साइड का मतलब ए बी साइड, कहता है 3/2 टाइम्स द फर्स्ट साइड, 3/2 टाइम्स द फर्स्ट साइड। देखिए तो बेटा यहां से अदर साइड की बात करता है, तो जो दूसरी ये अगर मेरी 9.6 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है भाई ए बी कितना होगा मेरे पास 9.6 सेंटीमीटर होगा। तो अदर साइड की बात करते हैं तो बेटा कौन सी बीसी और एडी साइड के बारे में बात करता है, तो आप बीसी की बात कर लीजिए। तो देखिए यहां से, तो बेटा जो बीसी साइड होगी वो किसके बराबर होगी, कहता है कि 3/2 टाइम्स, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, द फर्स्ट साइड आपने क्या मानी थी 9.6, तो बेटा 9.6 देन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 3 की मल्टीप्लाई है आप किससे करो बेटा 4.8 से, तो 8 3 24 और 4 3 12 12 और 2 14, यानी बीसी जो आपके पास आई बेटा वो कितनी आएगी 14.4, यानी जो बीसी की जो साइड है बेटा जो लेंथ वो कितनी आएगी आपके पास 14.4, देन आपके पास एडी भी कितना आएगा आपके पास 14.4, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेरीमीटर, आपको क्या चाहिए बेटा पेरीमीटर, तो ऐड कर दो क्या क्या 14.4 प्लस 14.4 प्लस 9.6 प्लस 9.6, तो जब आप इसको ऐड करते हो तो 4 और 4 8, 4 और 4 8 यानी 28.2 प्लस 6 6 12 9 9 18 18 और 1 19, तो फिर इसको ऐड कीजिए 8 और 2 10, ठीक है।
और बेटा 9 और 9 18, 2 और 1 3 1 4, तो आपका भी कितना है बेटा यहाँ से 48 सेंटीमीटर आया। कितना आया, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा ये 0, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा अच्छे से? आई होप जो आज मैंने काम करवाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और बेटा वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त जो 8th क्लास में पढ़ते हैं, या वो चाहे कोई से भी स्कूल के हो, गवर्नमेंट स्कूल के हो या प्राइवेट स्कूल के हो, ठीक है। उनको बताइए कि सर सैम्पल पेपर करवा रहे हैं अच्छे से, जैसा आपको लगता है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि भाई टीचर भी करवा रहे हैं। आपके आसपास जो है या आपके रिलेटिव में जो है सभी को बताइए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर अपने अपने मेरा चैनल नहीं, ये आप सभी का चैनल है, उसको सब्सक्राइबर कीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।